महामृत्युंजय का जाप भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है और साथ ही इस मंत्र का जाप करने से अकाल मृत्यु से सुरक्षा भी मिलती है। ऐसा माना जाता है कि अगर किसी के घर में कोई गंभीर रूप से बीमार हो तो प्रतिदिन 108 बार महामृत्युंजय का जाप करने से जल्द ही लाभ मिलने लगता है। इसके साथ ही यदि महाकाल की पूजा के साथ इस मंत्र का प्रतिदिन जाप किया जाए तो व्यक्ति से अकाल मृत्यु का भय दूर हो जाता है। आज हम आपको इस चमत्कारी मंत्र की उत्पत्ति और इससे जुड़ी कथा बताने जा रहे हैं। भगवान शिव के अनन्य भक्त ऋषि मृकंड संतानहीन होने के कारण दुखी रहते थे। विधाता ने उनके भाग्य में संतान प्राप्ति का अवसर नहीं दिया था। मृकंड ने सोचा कि महादेव संसार के सभी नियम बदल सकते हैं, तो क्यों ना भोलेनाथ को प्रसन्न कर इस नियम को भी बदलाव दिया जाए। तब मृकंड ऋषि ने कठोर तपस्या आरंभ कर दी। भोलेनाथ मृकंड की तपस्या का कारण जानते थे, इसलिए उन्होंने शीघ्र दर्शन नहीं दिए। लेकिन भक्त की भक्ति के आगे भोले बाबा को झुकना पड़ा। महादेव प्रसन्न हुए। उन्होंने ऋषि से कहा, मैं नियम बदलकर आपको पुत्र का वरदान दे रहा हूँ, लेकिन इस वरदान के साथ सुख भी होगा और दुख भी। भोलेनाथ के वरदान से मृकंड को एक पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसका नाम मार्कंडेय रखा गया। ज्योति ऋषियों ने मृकंड को बताया कि असाधारण प्रतिभा से संपन्न इस बालक का जीवन काल छोटा है। इसकी उम्र मात्र 12 वर्ष है। ऋषि की खुशी उदासी में बदल गई। मृकंड ने अपनी पत्नी को आश्वासन दिया कि जिस भगवान की कृपा से यह बालक पैदा हुआ है, वही इस निर्दोष बालक की रक्षा करेंगे। उनके लिए भाग्य बदलना एक सरल कार्य है। जब मार्कंडेय बड़े होने लगे तो उनके पिता ने उन्हें शिव मंत्र की दीक्षा दी। मार्कंडेय की माँ बच्चे की बढ़ती उम्र को लेकर चिंतित थी। उन्होंने मार्कंडेय को अपने छोटे जीवन काल के बारे में बताया। मार्कंडेय ने निश्चय किया कि अपने माता पिता की खुशी के लिए वह उन्हीं भगवान शिव से दीर्घायु का वरदान मांगेंगे, जिन्होंने उनके जीवन दिया है। 12 वर्ष पूरे होने को आए थे। मार्कंडेय ने महामृत्युंजय का मंत्र की रचना की थी। मार्कंडेय ने भगवान शिव को आराधना के लिए महामृत्युंजय मंत्र की रचना की और शिव मंदिर में बैठकर इसका निरंतर जाप करने लगे। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम। प्रजनन के बंधन मृत्यु से मुक्ति का साधन है। जब समय पूरा हुआ तो देवता के दूत उससे लेने आए। जब यम के दूत ने देखा कि बालक महाकाल की पूजा कर रहे हैं तो उन्होंने कुछ देर प्रतीक्षा की। मार्कंडेय ने निरंतर जप का व्रत लिया था। वह बिना रुके जप कर रहा था। यम के दूत में मार्कंडेय को छूने का साहस नहीं था और वे लौट गए। उसने यमराज से कहा कि वह बच्चा तक पहुंचने का साहस नहीं कर सकता। इस पर यमराज ने कहा कि मैं स्वयं मृकंड के पुत्र को लेकर आऊंगा। यमराज मार्कंडेय के पास पहुंचे। जब बालक मार्कंडेय ने यमराज को देखा तो वह महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण स्वर में करते हुए शिवलिंग से लिपट गया। जब यमराज ने बालक को शिवलिंग से दूर खींचने की कोशिश की तो मंदिर तेज गर्जन के साथ हिलने लगा। यमराज की आंखों में तेज रोशनी फैल गई। महाकाल स्वयं शिवलिंग से प्रकट हुए। उन्होंने हाथ में त्रिशूल लेकर यमराज को चेतावनी दी और पूछा कि तुमने मेरी साधना में लीन भक्त को खींचने का साहस कैसे किया। महाकाल के प्रहार से यमराज कांपने लगे। उन्होंने कहा, प्रभु, मैं आपका सेवक हूँ। आपने मुझे जीवित प्राणियों के प्राण लेने का क्रूर कार्य सौंपा है। जब भगवान का क्रोध थोड़ा शांत हुआ तो उन्होंने कहा, मैं अपने भक्त की स्तुति से प्रसन्न हूँ और मैं उसे लंबी आयु का वरदान दिया है। आप इसे नहीं ले जा सकते। यम ने कहा, प्रभु, आपकी आज्ञा सर्वोपरि है। मैं आपके भक्त मार्कंडेय द्वारा रचित महामृत्युंजय का पाठ करने वाले किसी भी व्यक्ति को परेशान नहीं करूंगा। महाकाल की कृपा से मार्कंडेय दीर्घ आयु हुए। तो इस तरह से उनके द्वारा रचित महामृत्युंजय मंत्र समय को भी पराजित करता है। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय महादेव अवश्य लिखें।